नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में 4 सीटों के जो उपचुनाव हुए हैं उसके फैसले एनडीए के पक्ष में रहे हैं, लेकिन इसके रिसीविंग एंड पर यानी जिनके पक्ष में रिजल्ट नहीं आया उनकी भी बात सुनना होगा। कल हमने आपको प्रशांत किशोर की पार्टी के एक बड़े नेता से बातचीत कराई, ये बताया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो रिजल्ट गड़बड़ाया है 4 सीटों पर, वो प्रशांत किशोर के लिए क्यों गड़बड़ाया है। अब राजद की तरफ से और महागठबंधन से अपना पक्ष रखने के लिए रजनीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आरजेडी के सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। पहले तो रजनीश जी आपका स्वागत है। नमस्कार। काफी दिनों बाद वापसी हुई है भारत लाइव पर आपकी। दर्शक आपको जरूर पहचान रहे होंगे। शायद नहीं, बिल्कुल पहचान रहे होंगे। आपकी सारगर्भित चर्चाओं से दर्शकों को बहुत अनुभव मिला है। मणिपुर और देश के और विदेश तक की नीतियों पर आपने जो अब तक टिप्पणियां की हैं वो बड़ा मजेदार रहा है। अब टिप्पणी बहुत हाइपर लोकल लेवल पर आपसे कराऊंगा आज। जो आज चर्चा राजनीतिक बाजारों में हो रही है वो ये हो रही है कि प्रशांत किशोर तो डूबे ही, तेजस्वी यादव को ले डूबे। तेजस्वी यादव क्या ये 4 चुनाव जो हारे हैं महागठबंधन, उसकी जिम्मेवारी खुद लेंगे या प्रशांत किशोर पर इसकी जिम्मेवारी डालने की कोशिश करेंगे? आप बताइए। नहीं, इसमें जिम्मेवारी की बात नहीं है। पार्टी जो हारी है ये प्रैक्टिकली पहला पॉइंट है। जो उपचुनाव होता है तो उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है वही जनरली उसके पक्ष में जाता है। ये जनरल थ्योरी है। दूसरा थ्योरी ये है कि ये प्रशांत किशोर जी की एक नई पार्टी है, तो लोग वेट एंड वॉच के मूड में इसके पॉलिसी को, इसके परफॉर्मेंस को एसेस करना चाह रहे थे। इसीलिए सभी पार्टियों के तरफ से थोड़ा थोड़ा वोट उनको मिला है। लोग देखना चाह रहे थे कि सभी लोग गेजिंग मूड में थे कि हाउ द ब्रिलियंट मैन, द इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर प्रशांत किशोर इज परफॉर्मिंग। इसी दुविधा में कुछ वोट आरजेडी का भी उस तरफ गया है, क्योंकि आरजेडी का वोटर माने प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। आप माने चाहे नहीं माने, जो बिहार में 2 मतदाता है, एक सवर्ण मतदाता और एक आरजेडी में जैसे यादव मतदाता, ये दोनों सोचते रहता है कि नया नया एक्सपेरिमेंट हो। तो वह प्रशांत किशोर जी के पार्टी को देखना चाह रहा था कि क्या मतलब हाउ इट विल एक्ट, इसकी पॉलिसी क्या है, कैसा है। इसलिए कुछ लोगों ने थोड़ा वोट दिया उनको। तो हमारी पार्टी के लिए कोई मेजर सेटबैक नहीं है गेम में, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट। एक दो जगहों पर तो उनका जमानत जब्त हो गया, बाकी जगहों पर उतना निर्णायक वोट लेकर आए नहीं है कि जिसकी वजह से आप हार गए हो। तो प्रशांत किशोर पर तो आरोप नहीं लगा सकते हैं आप। अब रही बात अपनी जिम्मेवारियों को समझने की, पिछला लोकसभा चुनाव भी विपक्ष के लिए अच्छा था, लेकिन आपके लिए बिहार में अच्छा नहीं था। जो एक्सपेक्टेशंस आपके लिए थी, जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, उस पर आप खरे नहीं उतरे और ये 4 सीटों में क्लीन स्वीप हो गया है आपका। तो अब तक हम झारखंड की तरफ देखकर तेजस्वी यादव को नेता मानते रहेंगे। कहीं चूक तो हुई है ना आपसे? हाँ, चूक है कि जो प्रेजेंट टाइम में नीतीश जी का जो नॉन परफॉर्मिंग है, उसके लिए जो उनके वोटर्स में एंगर है, माने विरोध है। नहीं, नीतीश जी के विरोध में आपको मिल रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोलने दीजिए कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो मतदाता है ईबीसी और सवर्ण मतदाता, इसमें गहरी नाराजगी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे अभी जमीन सर्वे का बात चल रहा है, उसमें लोग काफी परेशान हैं और लोगों को साफ लग रहा है कि यह नीतीश जी ने जो लाया है यह इलेक्शन के लिए पैसा जुटाने का फॉर्मूला लाया है। दूसरा, बिहार में आप देखिए कि 1800 करोड़ का पुल गिरा, 1-2 करोड़ का नहीं। तो जब चारा घोटाला 1000 करोड़ का हुआ था, उस पर इतनी चर्चा हुई। तो जो सवर्ण मतदाता है, जो प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड है, वो इस पर भी गहराई से सोच रहे हैं। दूसरा बात है कि आज के दिन एक भी एमएलए, एक भी मिनिस्टर, एक किसी भी फॉरवर्ड वोटर्स का काम कराने की क्षमता नहीं रखता है। ब्लॉक में सीओ बैठा हुआ है, झगड़ा लगाता है, एक थाना प्रभारी वहां पर झगड़ा लगाता है, लेकिन कोई एमएलए के पास अगर कंप्लेन लेके जाता तो कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो करते हैं चीफ मिनिस्टर करते हैं। इसकी वजह से आप क्यों हार गए?
इसकी वजह से तो नीतीश कुमार को हारना चाहिए था ना। ये कमियां जो गिना रहे हैं नीतीश कुमार की, इसके बावजूद अगर नीतीश जीत जा रहे हैं तो आप लोग तो और कमजोर है मतलब। नहीं, माने वो जो वोटर था, जो आरजेडी की तरफ टर्न अप होना था, वो बाई एक्सपेरिमेंट में प्रशांत किशोर जी के तरफ गया, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? आंकड़े ऐसा नहीं सजेस्ट करते। चलिए आंकड़े नहीं कर मैं आप ही को एक राय देता हूं। आगे से जब ये सवाल कोई पत्रकार पूछे तो ये कहा कीजिएगा, जो 17 महीने हम नीतीश कुमार के साथ गए, उसकी वजह से हम में भी उनके गुण आ गए। इस वजह से जो गलतियां हुई उनकी नहीं जिम्मेवारी आए, हम पर थोप दिया। गुण नहीं आए, उनका जो इनकम्बेंसी था उसका लोड वो आप पर हमारे लागू ऊपर भी हुआ। पड़ा। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमारे पार्टी का एजेंडा साफ था कि जब पार्टी पावर में आएगी तो शराबबंदी को खत्म कर देगी, लेकिन थोड़े जी। दिन के लिए सत्ता में हम लोग चले गए और शराबबंदी पे कोई एक्शन नहीं लिया। शराब वो माफियाओं से, शराब कंपनियों से आपने चंदा ले लिया और जनता चंदा को ये लिया बात नहीं, भूल गई। आपको पता है कैसे वो चंदा ले लिया। नहीं, लेकिन शराबबंदी को प्रूफ जो है, पार्टी, प्रूफ है। नहीं नहीं, आप क्या डिनाई कर रहे हैं क्या कि आपने चंदा नहीं लिया शराब कंपनियों से? आपने लिया है, आपके पास करोड़ों करोड़ रुपए आए हैं। ये लेकिन प्रूफ है। मतलब शराबबंदी को चंदा सभी पॉलिटिकल पार्टी लेती है, अब इसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो कोई पाकिस्तान लेकिन से या शराब कंपनियों से तो नहीं लेता है। हाँ, आप ये बात सही है, बिहार में कौन सी शराब बिक रही है कि आपको चंदा शराब कंपनियां दे रही हैं? फंस गए हैं नहीं, अपने खेल में फंस गए आप नहीं, लोग। आप बोल रहे हैं मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है, शराब पार्टियों ने पैसे दिए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंपनियों ने दिए, मैं माफिया नहीं शराबबंदी, बोल रहा, मैं कंपनियां बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। माफिया एक्चुअली, अब आपने इतना माफिया माफिया बोल दिया है आप लोगों ने, शराब माफिया, कि हमारे पत्रकारों की जुबान पर भी ये बात बैठ गई है। आज ही सदन में आप हंगामा कर रहे थे, आपके नेता बाहर निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। नैतिकता खो दी है आपने शराबबंदी पर नीतीश का विरोध करने की। सच्चाई यही है ना? हाँ, माने शराबबंदी पर पार्टी को अपना स्टैंड जो था कि हम पावर में आएंगे तो शराबबंदी को खत्म कर देंगे या इसको चेंज करेंगे, इस पर जी। पार्टी को खरा उतरना चाहिए था, जो नहीं किया, जिसके भूल कारण गए आप, ये समय हो आप। रही है, ये करना था। दूसरा, ये जो जातीय जनगणना हुआ, तो जातीय जनगणना में पार्टी ने एक बड़ा मिस्टेक किया, लेकिन वो मिस्टेक नीतीश कुमार जी के चक्कर में हुआ कि इन्होंने रिजर्वेशन, पहली बात तो इन्होंने जातीय जनगणना में कहा कि इसका बहुत सारा लाभ, लेकिन बाद में निकल के आया, जो कोर्ट में भी प्रूफ हुआ, कि केवल एक ही इन्होंने किया कि उसे रिजर्वेशन बढ़ाए, वहां तक लोगों को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो 25% सीट बचा, टोटल रिजर्वेशन 75% करने के बाद जो 25% सीट बचा, उसको इन्होंने बाहरी उम्मीदवारों के लिए खोल दिया नीतीश जी ने। इसके कारण सवर्ण मतदाताओं में भारी गुस्सा है। आपको लग रहा है कि अभी ऐसा हुआ है, लेकिन आप देखिएगा फाइनल इलेक्शन होगा, उसमें जहां भी जेडीयू का कैंडिडेट होगा और जन सुराज का सवर्ण कैंडिडेट होगा, तो सवर्ण मतदाता अगर देखेगा कि थोड़ा भी जीतने की स्थिति में जन सुराज, तो एक भी जेडीयू कैंडिडेट नहीं जीत रहा है। खास के इस मुद्दे पे सवर्ण मतदाताओं में गहरी नाराजगी है आप, कि रजनीश जी, आप 2025 के चुनाव की बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी बेहतर करेगी, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइएगा, ये सारे दावे आप लोग कर रहे हैं। 25 तक आपकी पार्टी बच जाएगी। जन सुराज आपकी पार्टी से नाराज कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष की बेचैनी बढ़ी हुई है, विभिन्न पार्टियों के संपर्क में आपके नेता हैं, विधायक भाग रहे हैं। इससे बुरी स्थिति तो नहीं हो सकती आपकी पार्टी की। नहीं, ये आपको लग रहा है ना, बट रियल पावर कहाँ है? रियल पावर इज विद द वोटर्स एंड एमवाई समीकरण, आरजेडी असली वोटर पावर एमवाई इज। समीकरण में है। आप जिसे देखिए, ओवैसी तोड़ लेते हैं, जिसे भाजपा तोड़ लेती है, जिसे प्रशांत एमएलए, किशोर अपने सपने तोड़ ले रहे हैं। ये नहीं, कैसा एमएलए मकान तो बना दिया आपने? जो एमएलए मन कर तोड़ने रहा है दीजिए, ले रहा है आपसे। एमएलए तोड़ने दीजिए ना, वोटर तो ना आरजेडी का नहीं टूटा है। जब लालू जी जेल गए थे तब भी लोगों ने उसका कहा था इंतजार कि आप लोग कर रहे हैं, वोट आप सड़ गया, उसी के लेकिन इंतजार में बैठे आरजेडी हुए का वोट एक भी इधर उधर नहीं गया था उस समय भी। और ये जो हिना साहब और ओसामा जी आ गए, जिसके हैं। कारण वो जो वैसी फैक्टर था वो नलीफाइड हो गया। ये अब दो डायरेक्ट नहीं, कंटेस्ट दो ही आपने फिर मुझे सवाल दे दिया, आपने जवाब नहीं दिया, मुझे सवाल दे दिया। 2024 के चुनाव में हिना साहब की वापसी क्यों नहीं हुई? पप्पू यादव को क्यों नहीं आपने साथ लिया? ये चूक क्यों हो रही है आपकी पार्टी से बार बार? और कब ये तक आपकी देखिए, पार्टी करती रहेगी? पार्टी को पॉलिसी में भी अमेंड करना पड़ेगा। ये जो सवर्ण मतदाताओं में जो नीतीश जी के विरुद्ध नाराजगी है, और जी वो एकदम से वेल सेट है प्रशांत किशोर की तरफ जाने के लिए, उस जी मतदाता को अगर पार्टी का वोट, पार्टी को उन लोगों का वोट चाहिए, तो पार्टी को अपने पॉलिसी में अमेंड करना पड़ेगा। मतलब एक जी जायज मोहब्बत की जरूरत है, उसे या जी नीति में दिखाना पड़ेगा कि उसके पास सवर्णों के लिए क्या। अब जाके पहले बार नीतीश, पिछले बार तेजस्वी जी ने कहा था
कि हमको चीफ मिनिस्टर बनाइए, देखिए हम आपके लिए करेंगे, लेकिन एक भी मिनिस्टर फॉरवर्ड कोटे से नहीं बना। उल्टा नीतीश जी के प्रेशर में वो 25% सीट को बाहरी उम्मीदवारों के लिए खोल दिया गया। तो देखिए इन फिर सब को नीतीश कुमार ने अपने कोटे से सवर्ण मंत्री बनाए ना, आपके कोटे के सवर्ण मंत्री हटे, ये उन्होंने आपकी हक कर गलती है, दिया। हाँ, इसकी तो गलती नहीं पार्टी है। को, हाँ, ये सब प्रॉमिस जो पार्टी नहीं डिलीवर कर पाई नीतीश जी के प्रेशर में, तो इसके लिए अगर उसे सवर्णों का वोट चाहिए तो उसे ये पॉलिसी में एक साफ साफ दिखाना पड़ेगा पार्टी मैनिफेस्टो में कि जैसे हम ये पोस्ट देंगे। अगर उसे मास वोट चाहिए तो जैसे चीफ मिनिस्टर यादव कम्युनिटी है तो होम मिनिस्ट्री या डिप्टी सीएम सवर्णों में किसी को एक देना पड़ेगा। फिर जो एजुकेशन है, जो की पोर्टफोलियो है, फिर उसके बाद वो जो 25% सीट बाहरी लोगों के लिए खोल दिया गया था उसको फिर से बंद करना पड़ेगा और शराबबंदी पे क्लियर स्टैंड लेना पड़ेगा। फिर ये जो जमीन सर्वे का जो चक्कर चल रहा है जिसमें लोग बहुत ज्यादा परेशान, अरबी फारसी किस किस में दस्तावेज है, लोग पढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। सरकार को पहले अपना दस्तावेज ठीक करना चाहिए था, उसे अपने तेजस्वी सारे यादव जी को भी एक राय मैं भी दे दूं, तेजस्वी यादव जी को भी बिहार में रहना होगा थोड़ा। हाँ रहना ये तो है ही। पार्टी को अगर जी जीतना है तो वोटर्स तो पार्टी के पीछे है ही, लेकिन लीडर्स को भी उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और आप जो बोले प्रदेश अध्यक्ष पर भी जो ब्लेम जा रहा है, थोड़ा एक यंग और जो मॉडर्न टाइम से चलने वाला जो प्रदेश अध्यक्ष हो, जिसमें सोशलिस्ट इनपुट हो, जो ये नहीं कि सारा टिकट अपने परिवार में ही बांटने के लिए लगा हुआ हो, इस टाइप का एक नया लीडर्स को प्रदेश अध्यक्ष भी देना पड़ेगा जो इस जी पर बात करे कि साइंस टेक्नोलॉजी। जैसे बिहार में देखिए सारे जज आते हैं उत्तर प्रदेश से, एक भी लॉ कॉलेज, चाणक्य लॉ कॉलेज के अलावा एक भी लॉ कॉलेज फंक्शनल नहीं है। बगल में आसाम में 14 डिस्ट्रिक्ट है, 14 मेडिकल कॉलेज है। अब बिहार में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 9 मेडिकल कॉलेज। तो इन सब के बारे में पार्टी मैनिफेस्टो में कहना ही नहीं होगा, इसको इम्प्लीमेंट भी करना होगा। क्योंकि जातीय माने जातिवाद सही है राजनीति में, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका एक लिमिटेड एप्लीकेशन है। आज के दिन ओबीसी का, ईबीसी का रिप्रेजेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में हर जगह काफी है, इसीलिए यह मुद्दा अपील नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में भी फेल हुआ, महाराष्ट्र में, विदर्भा में अगर यह जातीय जनगणना का तीर चलना था तो विदर्भ में कांग्रेस को सुपर परफॉर्मेंस होता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने धराशायी कर दिया। तो अभी जो बिहार का चैलेंजिंग फेज है कि एक भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जिसको कि बिहार कह सके कि हम सेंट्रल लेवल पे हैं। इसका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बेवकूफों से भरा हुआ, तभी तो 1800 करोड़ का पुल चला गया, इंजीनियर को पता ही नहीं चलता कि कैसे पुल बना हुआ। तो अभी बिहार को टैलेंट की जरूरत है। और आप अपने आसपास के लोगों को भी देख लीजिएगा, किसी भी जाति का हो, कोई भी टैलेंटेड इंजीनियर आईआईटी बीएचयू वाला गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली बिहार में नहीं आना चाहता, तो सॉफ्टवेयर में चला जाता है। तो इनके बारे में एक ऐसा प्रदेश अध्यक्ष हो जो इन सबको सोच के, मतलब सुभाष चंद्र बोस ने एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ द सोसाइटी मस्ट फील सेफ एंड श्योर अबाउट इट्स प्रॉस्पेरिटी। माने सभी को यह देना होगा कि सब के लिए सुरक्षित है और सब के लिए अवसर है। इसको पार्टी माने मैनिफेस्टो में अभी से कह के लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। नहीं तो ये जो एक अंदर से विरोध है, आप ये समझिए, माने बीजेपी एनडीए जीत गई है, उसमें मोदी जी का भी फैक्टर है, बट देयर इज अंडर करेंट, मतलब एक थिक लेयर ऑफ हैट्रेड फ्लोइंग अगेंस्ट द सीएम नीतीश कुमार, बिकॉज अभी वो एक नॉन परफॉर्मिंग चीफ मिनिस्टर है। क्राइम के बारे में हम नहीं कहेंगे, शराबबंदी उनका फेल हो चुका है, सब कह रहा है, हाई कोर्ट तक ने कहा है कि दिस फिर शराबबंदी। भी चुनाव वही जीत रहे हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, एक अंतिम सवाल है, क्या आपको लगता है कि चिराग पासवान, मुकेश सहनी, फिर जन सुराज के प्रशांत किशोर, इनके आने के बाद तेजस्वी यादव थोड़े विकल्पहीन हो गए हैं, थोड़ा सेकंड और थर्ड चॉइस हो गए हैं जनता की? लोग, कोई कहता है कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए, कोई कहता है कि जातीय समीकरण से ऊपर का नेता चाहिए, कोई कहता है कि अब कुशवाहा, लव कुश और यादव कम्युनिटी के ऊपर का सीएम चाहिए, कोई कहता है कि दलित सीएम चाहिए। इन रिटोरिक्स में, इन नारेबाजियों में तेजस्वी यादव कहीं फंस जा रहे हैं। नहीं देखिए, पढ़ा लिखा से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कोई विजन है कि नहीं है। चिराग जी पासवान भी तो इंजीनियरिंग का डिग्री बीच से छोड़े हुए, केजरीवाल इंजीनियर आईआईटीएन थे और ऐसा बेशरम निकले कि जेल जा करके भी उन्होंने रिजाइन नहीं किया। तो
उससे ज्यादा जरूरी है। बगल में आपके सहयोगी हेमंत सोरेन है, सेम कहानी है। आपको हेमंत सोरेन बेशरम नहीं नजर आते हैं, वो भी केजरीवाल बेशरम, बेशरम, हेमंत सोरेन भी बेशरम। जो भी आज आपके नरेंद्र सहयोगी हैं। आज जो नरेंद्र है तो है, जो लोग भी पॉलिटिकल करप्शन कर रहे हैं उनको ये बात सोचना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर बाहर से लोन ला के स्टेट को दे रहा है खर्च करके डेवलपमेंट के, और वो पैसे अपने पॉकेट में रख रहे हैं, तो आज न कल उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एकदम क्लियर है। और इसका नुकसान हो रहा है। तेजस्वी जी के पास विकल्प की बात है कि हमारा वोट पूरा इंटैक्ट है। आप देखिएगा, आई एम डेड श्योर, ये जो आपको लग रहा है अभी 4 सीट है, नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा देयर विल बी डायरेक्ट कंटेस्ट बिटवीन आरजेडी एंड प्रशांत किशोर जनसुराज। आप जनसुराज को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इट इज गोइंग टू कंप्लीटली इरोड द जेडीयू वोट बैंक, स्पेशली अपर कास्ट। जैसे आपका पहले वोट बैंक खाया, वैसे ही अब नीतीश कुमार का वोट बैंक जनसुराज खाएगी। हमारा वोट बैंक नहीं खाने वाले हैं वो, आप देखिएगा, क्योंकि हमारा वोट बैंक फ्रेजाइल नहीं है, इट इज सॉलिड। एक एक्सपेरिमेंट तोड़ सकता है, ओवैसी तोड़ देते हैं, बसपा तोड़ देती है। इफेक्ट होता है, आप जानते ही है, बेलागंज में जैसे हुआ चाहे कहीं भी थोड़ा तो इफेक्ट हो ही जाता है। लेकिन आपने रजनीश जी, आपने बेलागंज अपना गढ़ खोया, किला था आपका। सुरेंद्र यादव हार नहीं रहे थे। एक चुनाव लोकसभा ऐसा खराब आपका गया कि उसके बाद सब कुछ बुरा ही जा रहा है। यही हाल रामगढ़ में था। रामगढ़ गढ़ है आपका, राजद का गढ़ है, वहां से पुत्र परिवारवाद भी आपका अब नहीं काम आ रहा है। मतलब आपका ब्रह्मास्त्र गड़बड़ा गया। अगर वहां पर किसी वर्कर को दिया जाता दूसरे को, जो कि अजीत सिंह कभी नहीं फील्ड में जाते, और आप खुद सेना से जुड़े रहे हैं, आपको समझ में आता है। आपका जो पार्टी है, इसका सारा मिसाइल अनगाइडेड हो गया है, अपने ही खेमे में बम गिर जा रहा है। नहीं, एक बात के लिए आप बेलागंज में नीतीश जी का भी क्रिटिसाइज कीजिए कि आप आरजेडी को क्रिटिसाइज करते क्रिमिनलाइजेशन के लिए। उन्होंने ये तो हमने कहा ही। और इवन रॉकी यादव को लाए थे, जो सब जानता है, हाईकोर्ट से तरारी की भी बात रखी। तरारी में भी हमने कहा कि यही सब हो रहा है। लेकिन सारे फेनोमेनन को सपोर्ट कर रहे हैं बैकडोर से। जो खेल आप खेल रहे हैं वो खेल नीतीश भी खेल रहे हैं, वो खेल प्रशांत किशोर भी खेलने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो जीत रहे हैं, आप हार रहे हैं। इट इज ए मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज जो मतदाता था वो एक टेस्ट मैच खेला है इस बार। और आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इस चर्चा को समाप्त हम करेंगे। क्या तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा 2025 का, या उसको बदलना एक वक्त का मांग है? चेहरा बदलने की जरूरत है क्या? कि कांग्रेस की तरह आप भी मान लिए कि राहुल गांधी कितना चुनाव हारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, एकदम सवाल ही नहीं उठता। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं, जीतेगी भी, लेकिन पार्टी को, मैं जो कहा, सभी को समाहित करने के लिए, खासकर सवर्ण मतदाताओं के लिए शुरू में देना पड़ेगा। ये नहीं कि कभी बाबू अनंत सिंह को ले आए, कभी अनिल मोहन जी के लड़के को ले आए जो अपने फंसे हुए। ये अंगराज कर्ण जैसे दोस्तों से आप बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। उसके लिए कृष्ण जैसा आदमी चाहिए, जायज मोहब्बत हो, पहले से कह के जो हम जाएं, लोगों को कहे कि इस बात पर वोट दीजिए। चलिए, धन्यवाद रजनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वो चर्चा आपने आज की जो चर्चा दर्शक सुनना चाहते थे। कई सवाल थे, बहुत कठिन सवाल थे, आपने बहुत मतलब साधारणतः आपने इतनी आसानी से जवाब दे दिया। शायद ये सहजता आपके पार्टी के बड़े नेताओं में नहीं होगी, इन सवालों से वो असहज हो जाएंगे। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दर्शकों का भी सम्मान किया और मेरे सवालों का भी सम्मान किया। आगे भी चर्चाओं में हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।